इंदिरा गांधी के अंतिम 12 घंटे। दोस्तों, तारीख थी 30 अक्टूबर 1984। जगह थी दिल्ली में स्थित सदर जंग रोड। इंदिरा गांधी उड़ीसा से एक चुनावी रैली खत्म करके घर आई थी। दिन भर की थकान के बाद इंदिरा गांधी रात के 12 बजे सो जाती है। उनको यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है। फिर तारीख आती है 31 अक्टूबर 1984। इस दिन उजाला भी हर रोज की तरह ही हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की गुलाबी ठंड कुछ तो कह रही थी कि आज कुछ अजीब होने वाला है। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी अपने आवास पर सोकर उठती है। कुछ टाइम एक्सरसाइज और योग करने के बाद वह ठंडे पानी से स्नान कर लेती हैं। क्योंकि मौसम कैसा भी हो, इंदिरा गांधी अपने योगाचारी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के सलाह के मुताबिक गीजर का इस्तेमाल नहीं करती थी। इसके बाद इंदिरा गांधी तैयार होती है क्योंकि उन्हें ब्रिटिश अभिनेता पीटर को अपना एक इंटरव्यू देना था। उसके बाद इंदिरा गांधी नाश्ता करती हैं। हमेशा की तरह एक अर्ध सिकी ब्रेड, एक आधा बॉइल्ड अंडा, फल और दूध की कॉफी उन्होंने नाश्ते में लिया था। तभी इंदिरा गांधी के डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर उनके घर आ जाते हैं। डॉक्टर माथुर 1966 में जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी, उसी समय से उनकी हेल्थ चेकअप करने के लिए हमेशा आते जाते रहते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी को ऐसा कुछ नहीं था, वह शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ रहती थी। काफी समय तक इंदिरा गांधी और डॉक्टर माथुर के बीच इधर उधर की बातें होती है। काफी वक्त बातचीत के बाद इंटरव्यू का वक्त हो चला था। इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए अपने घर से पैदल ही निकली क्योंकि उनका दफ्तर घर के दीवार से काफी नजदीक था। अकबर रोड के बीच में मात्र एक छोटा सा गलियारा था, केवल उसे ही पार करना था। इंदिरा गांधी तेज चलते हुए आधे रास्ते तक ही पहुंची। इंदिरा गांधी के ठीक पीछे दिल्ली के कांस्टेबल उनके ऊपर छाता तानकर चल रहे थे। उनके कुछ दूर पर इंदिरा गांधी के सचिव राजेंद्र कुमार धवन चल रहे थे और उसके पीछे एक चपरासी और एक दरोगा भी थे। इंदिरा गांधी जैसे ही उस लकड़ी के गेट तक पहुंचती है कि सामने ही दरोगा बेअंत सिंह नमूदार खड़े थे। बेअंत सिंह पिछले 9 सालों से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे हुए थे। साथ ही में कई बार वे उनके साथ विदेश यात्रा पर भी गए थे। कुछ हफ्ते पहले उनको मैडम की सुरक्षा से हटा दिया गया था, लेकिन इसके बाद बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी से अपील की, जिसके बाद उनका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। इंदिरा गांधी का कहना था कि मुझे अपने सिख सुरक्षा कर्मियों पर बहुत ज्यादा भरोसा है। भरोसे की यहाँ पर बात इसलिए हो रही थी क्योंकि कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिख समुदाय काफी गुस्से में था। इंदिरा गांधी ने जैसे ही वहां पर बेअंत सिंह को देखा तो उन्हें लगा कि सरदार जी नमस्कार करने वाले हैं, मगर इंदिरा गांधी बेअंत सिंह के नमस्कार वाले मुद्रा में आने से पहले ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन उस दिन बेअंत के मन में कुछ और ही चल रहा था। बेअंत ने नमस्ते की जगह अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान दी। इंदिरा गांधी के पास 1 से आधा सेकंड का समय रहा होगा। वो चीखी कि क्या कर रहे हो, लेकिन तब तक गोली की आवाज आसमान को चीरते हुए इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंच चुकी थी। उसने एक एक करके 5 गोलियां इंदिरा गांधी के ऊपर चला दी और फिर वह जमीन पर गिर पड़े। तभी गोलियों की आवाज सुनकर एक और सुरक्षा में तैनात सिपाही सतवंत सिंह उनकी तरफ लपका और अपनी स्टेन गन इंदिरा गांधी की तरफ तान दी। बंदूक पर उसके हाथ थर थर कांप रहे थे, मगर तभी बेअंत सिंह चीखा, ओए चला गोली। इसके बाद सतवंत सिंह बंदूक की पूरी 25 की 25 गोलियां इंदिरा गांधी के ऊपर चला दी। पास में खड़े सिपाही कुछ समझ पाते उससे पहले बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी का छीना छलनी छलनी कर दिया। गोलियों का यह मंजर देखकर आर.के. धवन हक्के बक्के रह जाते हैं। और इस दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। इंदिरा गांधी को लगा कि ज्यादा बाहर तो जाना ही नहीं है, घर और दफ्तर के बीच जैकेट की क्या जरूरत है, और कैमरे के सामने जैकेट अच्छा नहीं लगेगा। और अपने सिख सुरक्षा कर्मियों के बीच वह पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ समय पहले जो पल खुशियों का था, अब वह गम की घड़ी में बदल चुका था। इंदिरा गांधी पर गोली चलाने के बाद बेअंत सिंह ने अपना पिस्तौल फेंक दिया। फिर बाहरी गार्ड में तैनात आईटीबीपी के जवान ने उसे दबोच कर पकड़ लिया था, लेकिन बेअंत सिंह के भागने और उनके हथियार छीनने की कोशिश में उसे एक गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जबकि सतवंत और एक और साजिश करने वालों को कुछ वर्ष बाद फांसी की सजा दे दी गई। गोलियों की आवाज सुनकर सोनिया गांधी भी वहां पर आ गई थी। इंदिरा गांधी को तुरंत ही एक एम्बेसडर कार में आर.के. धवन और सोनिया गांधी एम्स में ले गए। इंदिरा गांधी के शरीर से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। करीब 9:30 बजे तक वह अस्पताल में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक यह खबर बाहर नहीं आई थी कि इंदिरा गांधी को गोली लगी है। डॉक्टरों की टीम काफी मशक्कत
के बाद इंदिरा गांधी के खून से लथपथ शरीर से काफी गोलियां निकालती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर करीब 12 डॉक्टरों की टीम इंदिरा गांधी की जान बचाने के लिए जुटी हुई थी। गोलियों से इंदिरा गांधी का लीवर फट चुका था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और साथ में लंग्स में भी गोलियां लगी थी और एक गोली स्पाइन पे भी लगी थी। करीब 4 घंटे के लंबी मशक्कत के बाद डॉक्टर्स इंदिरा गांधी के शरीर से ब्लीडिंग को रोक पाए। इसके दौरान उनके शरीर से करीब 7 गोलियां बाहर निकाली गई। इतने बड़े मुसीबत से गुजरने के बाद भी एक और बड़ी मुसीबत आन पड़ी। इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। ये ब्लड ग्रुप किसी 100 व्यक्ति में से एक के पास होता है। लोगों से अपील की गई तो इतने लोग आ गए कि अस्पताल के गेट तक को बंद करना पड़ा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए लगभग 88 बोतल खून को चढ़ाया गया, लेकिन इन गोली के जख्मों के आगे इतना खून भी कम पड़ गया था। एक एक पल कई घंटों लंबा लग रहा था। बंगाल में चुनावी रैली पर गए राजीव गांधी को भी खबर दे दी गई इंदिरा गांधी के मौत की। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कई सारे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे। वे लोग भी उन डॉक्टरों के मुरझाए हुए चेहरे को समझ गए कि इंदिरा गांधी को बचा पाना बहुत मुश्किल है। वहीं एम्स के दूसरे कमरे में प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चे हो रहे थे कि आखिर अगला पीएम कौन होगा। तब तक राजीव गांधी भी कोलकाता से दिल्ली पहुंच जाते हैं। लंबी बातचीत के बाद तय किया गया कि राजीव गांधी को अगला पीएम बना दिया जाए। एम्स के बाहर हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। लोग इंदिरा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। करीब 2:23 पर इंदिरा गांधी की आधिकारिक तौर पर मौत की घोषणा कर दी गई। इसके बाद मानो जैसे पूरे देश में शौक की लहर छा गई। सभी देश के लोग हिल गए थे। चारों तरफ मानो इंदिरा गांधी की मौत से सन्नाटा छा गया था। दूसरे दिन अखबारों के हेडिंग के पन्ने इसी खबर से भरे हुए थे। और उसके बाद जैसे ही लोगों को यह खबर लगती है कि इंदिरा गांधी को सिख सुरक्षा गार्ड ने मारा है, उसके बाद कई जगहों से सिखों को निशाना बनाया जाने लगा। कई सिखों के गाड़ियों को जला दिया गया। बस टैक्सी जहां भी दिखे सिखों को बाहर निकालकर पीटा जाने लगा। माहौल काफी गर्म हो चुका था। दिल्ली इन दंगों की आग से जल रही थी। इसमें कई निर्दोष लोगों को बेफालतू मार दिया गया। इसके बाद देश की कमान राजीव गांधी अपने हाथों में लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी इंदिरा गांधी के मौत से जुड़ी हुई कुछ बातें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।